आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने इसे 12 चैप्टर में देखा था ना, इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हीट इफेक्ट स्टार्ट होता है ना, हीट इफेक्ट के बारे में जाना था। उससे हम कैलकुलेशन की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, किस बेस पे हम एनर्जी को, हीट एनर्जी को निकाल सकते हैं। देन नाउ आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, डिनोट बाय क्यू। यस, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई से डिनोट करते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड सो मैनी अदर्स प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास आउट होने पर कुछ एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है। यस, चलिए हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक वायर ली गई, एक कंडक्टर जिससे कि आसानी से करंट पास आउट हो सकता है, कॉपर वायर ली, एक्स और वाई। देन एक पेपर शीट के परपेंडिकुलर, पेपर के मिडल में एक पोर करके, शेड करके उसको इस टाइप से लगाया ताकि इस तार के परपेंडिकुलर हो, राइट। और उसके ऊपर जब करंट, दो वायर को जब एक बैटरी, एमीटर, रजिस्टर्स और की से जोड़ा गया, राइट, करंट पास, बैटरी से करंट पास आउट करने पर जो हमारी कंपास है, यू नो अ स्मॉल बार मैग्नेट, कंपास जब रखी गई तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन हुआ। मीन अगर एक कंपास क्या होती है, कंपास अ मेड अप ऑफ स्मॉल, है ना, इस टाइप से कंपास होती है, दिस टाइप ऑफ फिगर आप देख सकते हैं। इसमें एक छोटी सी, एक बीच में एक एरो है, पॉइंटेड होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में रुकता है और लास्ट वाला साउथ डायरेक्शन में, राइट। ये भी क्या होती है, इसके अंदर ये भी एक मैग्नेट की तरह ही वर्क करती है, दिस टाइप। आप यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हो, पॉइंटेड एंड नॉर्थ पोल होता है, डाउन वाला साउथ डायरेक्शन में रुकता है, दैट्स साउथ में रुकता है। मीन अगर इसके बीच में यहाँ पर इस पेपर पे कंपास रखने पर इसकी जो जगह है, जो निडल है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, बिल्कुल अपने बाहर से डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है। मीन इस पर कोई ना कोई पावर लगी है, कोई फोर्स वर्क कर रही है। अब एक मैग्नेट पे एक मैग्नेट ही वर्क कर सकती है, ऐसा तो नहीं कोई और मटेरियल रख दो तो उसमें वर्क करने के लिए, नो। तो मीन कुछ ना कुछ इस वायर के चारों एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसने इस कंपास की अंदर की चुंबक को या फिर मैग्नेट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है। दैट्स इट। आपने पता है, आपने 8th में पढ़ा है ना, मैग्नेट कैसे इफेक्ट करती है। अगर अपोजिट पोल साथ में लेकर आओ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये कंसाइडर किया गया कि इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। इसके लिए ऑयस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड 1717-1851 बीच में उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, उन्हें डिफ्लेक्शन के बारे में बताया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना। ओके, चलिए फिर है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड लाइन्स क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, मैग्नेट के चारों ओर, मैग्नेट क्या है, अपने चारों ओर एक प्रभाव डालती है, एक इफेक्ट डालती है, जिस रेंज तक वो अपने ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आयरन फीलिंग्स आयरन को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, तो वो कहलाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो चारों जहाँ तक वो वर्कआउट कर सकती है। ठीक है भाई। कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर, एक बार मैग्नेट के पास एक कंपास को लाया जाए तो अपनी जगह से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, मैंने उस पर वर्क कर रही है, यस, मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट करता है जिससे अपनी जगह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। ओके, चलो इसके बाद क्या किया, एक पैटर्न क्रिएट किया गया। एक पेपर शीट पर बहुत सारी आयरन फीलिंग्स, यू नो, आयरन के छोटे छोटे कण फैला दिए गए। बार मैग्नेट रखने पर कुछ इस तरीके का हमें पैटर्न दिखाई दिया, इस राउंड सर्कल टाइप का पैटर्न दिया गया। दैट्स इट, एक पैटर्न में अरेंज हो गई। देन दिस लाइन्स अलॉन्ग विद द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्फ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो आउट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देखते हैं किस टाइप के, देखो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होकर, यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में मर्ज, इसे कहते हैं इमर्ज, मतलब निकलना। नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, साउथ में मर्ज होती हैं। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर हटते जाते हैं तो एक कर्व बनाती चली जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर ये लाइन साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में रुकती है, लेकिन बाहर मैग्नेट के अंदर ये हमेशा पैरेलल फॉर्म में होती हैं, एक दूसरे से इक्वल। लेकिन बाहर जैसे मैग्नेट से दूर हटते जाते हैं तो ये और बड़े कर्व बनाते चले जाते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्वांटिटी है जिसे डायरेक्शन बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। चलिए, अब मैग्नेटिक लाइंस की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है
ठीक है, किस टाइप से क्रिएट होता है और कैसा होता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए भाई, इसके लिए हमने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया। इस टाइप से एक गत्ती का एक पेपर पीस लिया गया, उस पर कुछ आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी गई। एक स्ट्रेट वायर ली गई है, कंडक्टर जिसमें से वायर कॉपर वायर ली गई है, इसको वेरिएबल रजिस्टर्स, एमीटर, एक बैटरी और एक की से ज्वाइन किया गया। जैसे ही इस वायर में करंट पास आउट किया गया तो इस कंडक्टर मीन वायर के चारों जो आयरन फिलिंग है इस राउंड सर्कल में अरेंज हो गई, एक पैटर्न बना लिया, अरेंज हो गई। तो इट्स मीन ये जो लाइन है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये शो आउट करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड को शो आउट करते हैं। ओके ओके, ये डायरेक्शन बताते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, अब क्या किया, अगर हम वायर को चेंज, अब देखो इसमें इस टाइप से दिया गया है, कौन सा टाइप है ये, क्लॉकवाइज, यू नो दैट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब अगर इस वायर में करंट डिस्प्लेस किया जाए, नॉर्थ, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, अब हमने बैटरी को दूसरी साइड से लगाया, इसे पॉजिटिव इधर नेगेटिव करते हैं, तो डायरेक्शन कौन सी आती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है। ओके, इट्स मीन करंट पे डिपेंड करता है। इसका फिनोमेना दिया था फैराडे ने अपना थंब, राइट हैंड थंब रूल दिया था। इस टाइप से हम शो आउट कर सकते हैं। इस टाइप से अगर हम अपने फिंगर्स को और अपने थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रखें तो हमारा जो थंब अगर इलेक्ट्रिक करंट, इस टाइप से इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, तो हमारे जो फिंगर के फोल्ड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो आउट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी फिंगर के फोल्ड्स होंगे। इसे ही इन्होंने कहा गया राइट हैंड थंब रूल। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट की है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, फिर इसके बाद ये तो गए स्ट्रेट वायर में, लंबा कंडक्टर है, अगर कंडक्टर लूप वाइज हो तो कैसे होगा, याद रखिएगा, लूप वाइज अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक लूप, जैसे तार लिया,